एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप आप लोग का पेपर 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पेपर 2 का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए पेपर 2 में ना जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बहुत लंबा है, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या लिखना है और कितना आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना लिखोगे और जो मैंने नोट्स रेडी किया वो बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि मैं जितना भी इंक्लूड करी हूँ सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दी हूँ। तो आपको उतना नहीं लिखना है, बस एज अ नॉलेज मैं उतना इंक्लूड करी हूँ। बट मैं आपको बता दूंगी बीच बीच में कि आपको कहाँ कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है और कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, स्किप करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी, मतलब विविधता या फिर विभिन्नता की क्या है विभिन्नता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है विविधता क्या है, विविधता को डिस्क्राइब करिए। और जाति क्षेत्र, ठीक है, जाति क्षेत्र और धर्म के आधार पे विविधता को क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ आपको पढ़ के जाना है कि जाति के आधार पे विभिन्नता पढ़ना है, क्षेत्र के आधार पे और धर्म के आधार पे। बस ये 3 चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ आपको करके जाना है। ठीक है, तो हम लोग विविधता को समझते हैं और विविधता आप सबको ही जानते हैं कि ये विविधता होता क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, नस्लें, संस्कृतियों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है, एक, ठीक है, बहुसांस्कृतिक देश है। भारत के हर कोने कोने पे क्या है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोग रहते हैं। तो भारत जो है, ठीक है, भारत में सभी तरह के लोग क्या करते हैं, पाए जाते हैं। सभी तरह का परंपरा पाया जाता है, सभी तरह के समुदाय के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक भाषा और बोली की अधिक विविधता के बावजूद भी यहाँ के लोग एक, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि भारत में बहुत विविधता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग क्या एकजुट होकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, भारत विश्व का एक प्रसिद्ध और बड़ा देश है जहाँ विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि एक साथ मिलकर रहते हैं। ये सभी अपने त्यौहार भी साथ मिलकर मनाते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है और यहाँ लोग लगभग 18 भाषाएं और 1652 बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कितनी भाषा और कितनी बोली का इस्तेमाल किया जाता है। तो 18 भाषाएं और 1652 बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी को और करके यहाँ पे लिखा गया है, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ये करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये नोट्स देखना चाहेंगे ना तो 8 पेज का नोट्स है और 8 पेज लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 घंटे के एग्जाम मिलता है। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स में अगर पूछा जाए तो बस आपको शॉर्टली डिस्क्राइब करना है। लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा कि जाति के आधार पे आप बताइए, धर्म के आधार पे बताइए, क्षेत्र के आधार पे बताइए। तो आपको लाइटली ब्रीफली आपको डील करना, क्योंकि अगर 8 पेज अगर आप लिखना चाहते तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आप दूसरे क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विविधता के प्रकार हम लोग समझते हैं। भौगोलिक विविधता है, ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा है जनजातीय विभिन्नता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जाति विविधता मतलब जाति के आधार पर विविधता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो जन्मता न होकर कर्मणा होते थे। जाति विविधता हिंदू धर्म की देन है। जो जाति विविधता है वो किसकी देन है, हिंदू धर्म की देन है, परंतु ये विविधता सभी धर्मों में दिखाई देता है। प्राचीन काल में जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, जो ब्राह्मण है विद्वान सलाहकार यज्ञ करने वाले होते, जो क्षत्रिय हैं वो रक्षा करने वाले होते थे, राजा के सैनिक होते थे। जो वैश्य हैं जो व्यापारी करते थे, सौदागर और जमींदार हुआ करते थे। और जो शूद्र होते थे वो सेवक होते थे। तीनों वर्गों की क्या करते थे, सेवा करते थे। तो आज हम देखते हैं कि जाति भेदभाव देश की राजनीति पर भी हावी हो गया। चुनाव के समय जातिवाद का उपयोग भी किया जाता है। आप अभी देखते हैं अभी इलेक्शन चल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से आप लाइव एग्जाम्पल समझ सकते हैं किस तरीके से जातिवाद हो रहा है। नेक्स्ट है क्षेत्र विभिन्नताएं, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्षेत्र के आधार पे। भारत एक विशाल देश है जिसे
अनेक क्षेत्रों तथा उप क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत व उसके क्षेत्र में समान आधार पर सामाजिक व्यवस्था का पनपना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ उत्तर एवं दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। यहाँ क्षेत्र विभिन्नताएं इतनी अधिक है कि कहीं कहीं कई समूह वर्तमान समय में भी आदिम व्यवस्था में कठोर एवं अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यस, तो क्या होता है कि तथा कहीं कहीं आधुनिक अवस्था में विलासिता में जीवन, देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि बहुत अभावमय जीवन व्यतीत कर रहा है लोग, और कहीं कहीं पे तो बहुत सारा चीज़ का कमी है। ठीक है, कहीं कहीं पशुपालन एवं कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, तो कहीं कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधों की सहायता से। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत को विविधता प्रदान करने में क्षेत्र विभिन्नता का पर्याप्त योगदान है। थर्ड है हमारा धार्मिक विविधता। ठीक है, कि धर्म के आधार पर विविधता। भारत समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास भारत में ही हुआ। इसी कारण भारत समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त हो गया। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। यदि एक और हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हैं, तो दूसरी ओर इस्लाम धर्म मानने वाले मुस्लिम लोग भी भारतवासी हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन वाले लोग भी कुछ कम नहीं है भारत में। तो ये हमारा था विविधता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और अगर इसके अलावा जो भी डिफाइन है, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए उतना मैं, क्योंकि अगर मैं इस पे भी अगर ये करूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँ कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो ये सब आपको अगर पढ़ना हो तो आप खुद से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग 18 भाषा और 1652 बोली हम लोग ये किए थे, लेकिन अभी वो अपडेट हो गया। वर्तमान समय में ये 22, ठीक है, जो 22 भाषा बोला जाता है, मान्यता मिल चुका है संविधान में। तो इसको याद रखेंगे, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। 22, ठीक है, करेंट टाइम पे। अब हम लोग समझते हैं विविधता के लाभ या गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विविधता के लाभ या गुण समझते हैं। विविधता ना होती तो जीवन अभाव हो जाता। ठीक है, परस्पर निर्भर के लिए विविधता उपयोगी। देखिए, विविधता होने की वजह से, जैसे देखिए सपोज हम एक आप हो, ठीक है, और अगर आप हिंदू परिवार से आते हो और दूसरा एक है हिंदू परिवार में, जैसे एक ये हो जाता है, समुदाय आ जाता है कि आप जिस समुदाय से, उस समुदाय में सब काम नहीं होता है। अब दूसरे एक लोहार समुदाय वाले लोग हैं, तो लोहार समुदाय वाले किस चीज़ का काम कर रहे हैं? लोहा का काम कर रहे हैं। आप खेती बाड़ी का काम कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। इसलिए ये बहुत क्या है? जरूरी है। परस्पर निर्भर के लिए विविधता उपयोगी है। विविधता के द्वारा व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, विविधता के द्वारा उदार तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व भावना का विकास होता है। और नेक्स्ट है, विविधता सांस्कृतिक गौरव का परिचायक है। विविधता चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, देश की प्रगति में आवश्यक, क्योंकि देखिए सब समुदाय वाले सब काम नहीं कर सकते हैं, तो समुदाय के अकॉर्डिंग भी काम क्या है? डिवाइडेड है। तो जिसके वजह से सारे समुदाय अपने अपने हिस्से के काम करते हैं, और इस तरीके से भारत को भी क्या हो रहा है? हेल्प हो रहा है। विविधता के द्वारा हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं विविधता के दोष। विविधता को आधार बनाकर देश में अशांति का वातावरण बनाना। ठीक है, देखिए अभी जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में धर्म के आधार पर भी अशांति फैलाया जा रहा है। ठीक है, धर्म के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है। जातीय, प्रजातीय तथा धार्मिक विविधता को आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे करना, ऊंच नीच की भावना विकसित करना, देश की एकता एवं अखंडता हेतु खतरा होना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक टकराहट तथा युद्ध की स्थिति का पनपना। राजनीति में विविधता को मोहरा बनाकर विकास के स्थान पर गंदी राजनीति करना। तो ये सब क्या था? दोष था। अब विविधता कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है,
इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जब मनुष्य कोई नई नई जगह पर निवास करते हैं तो कुछ उस क्षेत्र की चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ से आप कभी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए कहीं टूर पे दूसरे क्षेत्र पे गए, तो आप वहाँ के कल्चर को थोड़ा सा सीखे, वहाँ के फूडिंग को थोड़ा सा आप एडजस्ट करना शुरू किए, वहाँ के वातावरण को समझना स्टार्ट किए, तो थोड़ा थोड़ा आप वहाँ से क्या किए, वो सारी चीज़ को ग्रैब कर लिए, उस क्षेत्र की चीज़ों को अपनाते हैं तथा कुछ पुरानी चीज़ों को रखते हैं, जिससे उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म इत्यादि में नए एवं पुरानी चीज़ों का मिश्रण होता रहता है। पुरानी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, जिससे एक मिश्रित उभरती है। यही मिश्रित संस्कृति विविधता का कारण बनती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष समझेंगे कि भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो निष्कर्ष लिखना बहुत कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस कि आपके आंसर राइटिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है, इसलिए हर क्वेश्चन में कोशिश करना है कि निष्कर्ष आपको डालना ही डालना। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।